न्यूटन के जो कंसेप्ट था फोर्स के ऊपर कि दो ग्रेविटी एक फोर्स है, उसको लेके जब दुनिया चल रही थी, फिर आइंस्टाइन ने जब रीजन निकाला कि यार क्यों है ग्रेविटी फोर्स, तो कोई रीजन मिल नहीं रहा था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्पेस में कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ बचता है स्पेस। तो उसने सोचा कि हाँ शायद ग्रेविटी मतलब स्पेस ये इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। तो उसके थ्रू उसने थॉट एक्सपेरिमेंट किए, मैथमेटिक्स की चीजें निकाली और समझ में आया कि भैया स्पेस टाइम फैब्रिक बिछा हुआ है। इनफैक्ट स्पेस मुड़ जाता है, जिस चक्कर में टाइम भी डायलेशन आती है, वो तो खैर डिटेलिंग बात है। मैंने उसने बोला था कि शायद स्पेस ये इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा। तो जब उसने बोला कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह मुड़ जाता है, जैसे अभी कैमरामैन साहब इधर आओ, जैसे इस फैब्रिक की तरह मुड़ जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है फैब्रिक। अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सब में पटरियां बिछ गई हैं। एक तरह के इस पाथ को ही चीजें फॉलो करेंगी, लाइट फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, और उसको हमें इफेक्ट महसूस होगा कि शायद वो ग्रेविटी। उसने फैब्रिक बोल दिया। अब उसकी मैथमेटिक्स का एक और केस आ गया कि क्या हो फैब्रिक इतना मुड़ जाए कि लाइट के पास एक ऐसा ट्रैक बन जाए कि वो कभी उस जगह से बाहर ही नहीं निकल पाए। जैसे यहाँ पे मैं शो करना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे ये आपको गैप दिख रहा है ना, कि शायद इतना मुड़ चुका है ये कि अब लाइट भी इस जगह से बाहर नहीं आएगी। उसके हिसाब से उस कंसेप्ट में जब उसने सोचा तो शायद सोचा कि यार इस स्पेशल केस को, इस स्पेशल केस में जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। तो वहां से उसके थ्योरेटिकली मैथमेटिक्स का रिजोल्यूशन था कि एक ब्लैक होल होगा, यानी कि स्पेस टाइम फैब्रिक इस कदर मुड़ जाएगा कि वहां से लाइट निकल के नहीं आएगी। और इसलिए क्योंकि लाइट भी नहीं निकल पा रही, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो ब्लैक होल बन गया।